अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तकदीर जिसके रिव्यू पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने फरमाइश बहुत पहले से की हुई है, मगर इस पर हम रिव्यू इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि शुरू से ये ड्रामा सीरियल देखा ही नहीं गया, और जब किसी ड्रामे की स्टोरी या बैकग्राउंड ना पता हो तब तक उसका रिव्यू कैसे अच्छा दिया जा सकता है। खैर, अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस ड्रामे का रिव्यू बेहतर से बेहतर दे पाऊँ। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की प्रोमो रिव्यू की जानिब। रूमी, जो कि इस घर में जैसे ब्याह कर नहीं बल्कि एक नौकरानी के तौर पर आई हो। नौकरानी सिर्फ अपने शोहर या फिर सास की नहीं बल्कि अपनी देवरानी की भी बनी हुई है। मगर ऐसे में जब माहीन के शोहर नबील ने मतलब उसके देवर ने ये सब कुछ देखा तो उसे अपनी बीवी के तौर तरीके बुरे लगने लगे कि रूमी भी तो है, वो देखो किस तरह से संभालती है सब कुछ। और फिर आखिरकार इस माहीन की बर्दाश्त खत्म हो गई। खैर, बर्दाश्त तो इसमें पहले भी नहीं थी, मगर जब अब देखा कि मेरे शोहर की जुर्रत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मेरे आगे बोलने लगा है, तो इसे नीचे दिखाने की खातिर अब घर छोड़कर जा रही है और जाते जाते अपनी सास को भी जतला रही है। दिन रात इसी रूमी की ही तारीफें हैं। अगर मैं यहाँ पे रही ना आंटी तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा। अपनी जिंदगी वो इस रूमी की वजह से बर्बाद नहीं करना चाहती। अब इस फहमीदा आंटी को पहले भी अपनी ही जैसी इस बहू से बड़ी हमदर्दी थी। वो क्या है ना, दोनों की खसलतें जो एक हैं। पता है कि यही बहू मुझे खड़का के रखेगी, तब भी तो इससे डरती भी है और दबके भी रहती है। और यूं माहीन अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से चली गई माँ के घर। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे हमना की वालदा अपनी बेटी को पट्टियां पढ़ाने लगी। अब जब खर्चा उसके हाथ में आ ही गया है तो वो अपने शोहर को जतलाए कि वो अपनी सास से ज्यादा बेहतर कर सकती है। जैसी माँ वैसी बेटी। यूं आहिस्ता आहिस्ता करके दोनों ही नबील के घर को खोखला कर रही हैं ताकि उसके बेटे की नजरों में उसकी माँ का मकाम गिरा सकें। यूं वो अपनी बीवी को ही सब कुछ माने, सब कुछ समझे। अब इधर ये फसाद की जड़ कम है जो मुनाफिकत के साथ सब कुछ करती है, तो उधर असद की वालदा जो कि बेटे के ऑफिस के आने के बाद ही फौरन से शुरू हो गई कि माहीन रूमी की वजह से अपना घर छोड़कर चली गई है। असद तो इनकार कर देता है कि नबील को जाना चाहिए मनाने के लिए, मगर माँ तो दो टोक अपने बेटे से कह देती है कि रूमी और असद ही जाकर माहीन को जाकर मना ले आए। यही चिंगारी जाते जाते तो यही माहीन फेंक गई कि नबील ने मनाने तो मुझे आना नहीं, क्यों ना मैं इस रूमी को और भी नीचा दिखा जाऊं। और असद भी माँ की फर्मा बरदारी में सब कुछ बर्दाश्त ही तो कर रहा है। जो माँ कहती है वही वो रूमी के साथ ही सलूक करता है। इस घर में रूमी की अपनी कोई हैसियत नहीं, शोहर के दिल में उसका कोई मकाम नहीं, क्योंकि अगर सच में असद उससे मोहब्बत करता होता तो उसके साथ ये सलूक कभी होने ही न देता। बज़ाहिर उसे कुछ मालूम नहीं, मगर दूसरी नौकरानी के चले जाने के बाद कोई और नौकरानी का हल जरूर करता, या फिर शोहर की हैसियत से रूमी को एक अलग घर में रखता। खैर व्यूअर्स, यही तो हैं बस तकदीरें। रूमी जैसी बेटियां बस कुर्बानियां देकर सब कुछ बर्दाश्त करती हैं कि शायद उनका घर निभ जाए, मगर फिर तकदीर तो तकदीर है और तकदीर के खेल भी निराले हैं।